जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल सियालकोट में होने वाले श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल ने जहां उम्मत मुस्लिमा का सर जो है वो झुका दिया था, वहीं बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत सियालकोटी भी हमें खासी परेशानी और रंज का जो है वो सामना करना पड़ा। इस वाक़े में जहां एक पहलू ये है कि लोग बेदर्दी के साथ एक इंसानी जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं बगैर तहकीक के, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसने उस वक्त ये फैसला किया कि नहीं, ये हजूम जो फैसला करके बैठा है वो फैसला दुरुस्त नहीं है, बल्कि फैसला असल में ये है कि इस शख्स को रोका जाए। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसका फैसला अदालतें करेंगी, इसका कानून नाफिज करने वाले फैसला करेंगे, उलमा इकराम करेंगे। अपनी जान को खतरे तक में डाल दिया वही शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान की आन शान बना बैठा है, वो है मलिक अदनान। मलिक अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुश्किल वक्त था जब सारी दुनिया उसे काफिर, गुस्ताख और ये सब कुछ कह रही थी, आप इस बात पर थे कि नहीं, ये जो है वो सारी सूरत हाल वो नहीं है जो हजूम कह रहा है, क्या कहेंगे? बीइंग ए मुस्लिम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात है इंसानियत के हवाले से, मैं उसको बुझा लाते हुए कोशिश की कि उसकी जान बचाई जा सके। बाकी जो फैसला अदालतें करेंगी, मतलब कानून साज इदारे करेंगे, वो बेहतर है, लेकिन किसी को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। जो हम बेस्ट एफर्ट कर सकते थे उसको बचाने के लिए, वो मैंने की, अपनी जान की परवाह की है। अच्छा, 2 वीडियोस आई हैं, एक में तो आप बचा रहे हैं, एक में उससे पहले मेरा ख्याल है वो वीडियो इससे पहले थी जो वाकया पेश आया था, जिसमें आप लोगों को ये समझा रहे थे कि आप जो है वो कानून हाथ में ना लें, इसको मुल्क से बाहर भेज देंगे। तो क्या था वो, क्या मखसूस लोग जो थे वो, उनकी आवाज़ भी उस वीडियो में आ रही है, वो क्या सीन था? वो मैं जब उनको समझाने की कोशिश कर रहा था तो वो नहीं समझ रहे थे। मैं उनको समझा रहा था कि ये मुल्क पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा इससे, जो जो चीज़ें कानून आप हाथ में ले रहे हैं, इसके लिए मुल्क पाकिस्तान एक कानून बनाया हुआ है, वो उसके साथ डील कर लेंगे। आप ये इस तरह का मतलब हजूम ना बनाएं, इस तरह के तशद्दुद वाली एक्टिविटीज़ ना करें जिससे मेरे मुल्क का, मेरी कंपनी का नाम ख़राब हो। तो वो नहीं थे मान रहे, वो नारेबाजी कर रहे थे। फिर मैं दूसरी साइड पे चला गया। सोशल मीडिया पर कुछ तंजीमें एक मैसेज वायरल किया हुआ है जिसका ताल्लुक इस वाक़े के साथ है, और वो नफी करते हैं कि वाक़या जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो असल में नहीं है, असल हक़ाइक़ कुछ और थे। क्या मीडिया सही रिपोर्ट कर रहा है? मैंने ऐसा कोई मीडिया तो नहीं देखा, मैं क्योंकि पुलिस के साथ था वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए मैंने कुछ मीडिया के वो चीज़ें नहीं देखी जो आप पूछ रहे हैं। मे बी वो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग। अच्छा, अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से आपको जो एज़ाज़ मिला है, इस एज़ाज़ को क्या कहेंगे, और बहसीयत पाकिस्तानी हमारा जो मजमूई रवैया है उस पर क्या कहेंगे? कोई मीडिया तो नहीं देखा, मैं क्योंकि पुलिस के साथ था वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए मैंने कुछ मीडिया के वो चीज़ें नहीं देखी जो आप पूछ रहे हैं। मे बी वो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग। अच्छा, अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से आपको जो एज़ाज़ मिला है, इस एज़ाज़ को क्या कहेंगे, और बहसीयत पाकिस्तानी हमारा जो मजमूई रवैया है उस पर क्या कहेंगे? बसीयत पाकिस्तानी हमारा मजमूई रवैया जो है, हम सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात पे अमल करना चाहिए। वही बेहतरीन रास्ता है इंसानियत का। उनकी तलीमात पे अमल करके ही हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। और जो मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो प्राइड से नवाजा, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उनका एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारी पूरी कौम के लिए कि जो लोग भी मतलब गलत के ख़िलाफ़ स्टैंड करेंगे, हमारे मुल्क पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। और मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान का इमेज बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक की लगा दिया, ताकि मेरे मुल्क का इमेज दूसरी कंट्रीज़ में ना ख़राब हो इस वाले से। जी बिल्कुल, मुल्क का नाम ही नहीं बचाने की कोशिश की, मैं कहूँगा कि इस्लाम का नाम बचाने की कोशिश की, क्योंकि जो मामला दीन का हो उस मामले में मैं और आप सही फ़ैसला नहीं कर सकते, उस पर अदालतें, वफाकी शरई अदालत, उलमा कराम ही बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम कानून को हाथ में लेने की बजाय हम कानून का सहारा लें अगर कोई ऐसा वाक़या हमारे सामने आता है।